नमस्कार, मैं हूँ गोवा से सुदर्शन वासुदेव देशपांडे, ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक। आप सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। घर है तो कॉकरोच, चिटिया, मच्छर, मक्खियाँ, छिपकलियाँ, मकड़ी के जाल, इनका उपद्रव रहता ही। इनसे छुटकारा पाने के लिए हर एक परिवार अनेकानेक उपाय करते रहते हैं। रासायनिक द्रव्यों का फवारा या पूरे घर में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल, यही उपाय सामान्य रूप से कहा जाता है। लेकिन इन रासायनिक विषारी द्रव्यों से, इन कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा घर में रहने वाले इंसानों को बहुत बुरा असर हो जाता है। हमारी सांसों से यह जहरीले द्रव्य शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। घर में या टंकी में रखा पानी, उसमें भी यही जहरीले द्रव्य खींच लेते हैं और वह पानी पीते समय या नहाते समय हमारे अंदर चला जाता है। अपने शरीर को इनका इलाज ना मालूम होने के कारण ये जहरीले अंश हमारे शरीर के अंदर ही रह जाते हैं और जो कुछ समय के बाद गंभीर बीमारी में तब्दील हो जाते हैं। सवाल यह है कि कीड़े मकोड़े भी ना रहे और जहरीले कीटनाशकों से भी छुटकारा पाने का कोई उपाय है क्या? हमारे ऋषि मुनियों ने तथा हमारे पुरखों ने जमीन के जीवन की हर एक समस्या का मूल कारण ढूंढकर उस पर उपाय बताए। इन सहज तथा सामान्य उपायों की जानकारी लेने के लिए यह वीडियो पूरा देखिए। पहले कॉकरोच की बात करते हैं और या बेड बग्स, इनके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इनका वास्तव जहाँ रहता है वहाँ बदबू आ जाती है। कपड़ों में है तो कपड़ों को बदबू आ जाती है, रसोई में घर हो तो पूरे खाने को बदबू आ जाती है। कुछ रसोई घरों में तो अंदर पाँव रखते ही कॉकरोच की बदबू बाहर होना मुश्किल कर देती है। रसोई घर कितना भी साफ सुथरा रखो, कॉकरोचेस कहीं से तो आते ही है। कुछ घरों में तो कॉकरोचेस की झुंड रहती है और कब कहाँ से बाहर निकले कहना मुश्किल हो जाता है। खाना खाते समय इनका सामने अस्तित्व खाना खाने का मूड ही पूरा खराब कर देते हैं। क्या है इसके ऊपर उपाय? हमारे ऋषि मुनियों ने कॉकरोचेस, बग्स, इनका घर में अस्तित्व एक पीड़ा बताया है और यह पीड़ा हमारे आचरण से पूरे घर में आ जाती है। और यह आचरण है बाल कटने के बाद बिना नहाए घर की चीज़ों का इस्तेमाल करना। आज भी बहुत सारे घरों में घर का कोई व्यक्ति बाल काट के घर आया तो बिना कहीं छुए बाथरूम में जाकर स्नान करने और पहने हुए सभी कपड़े भिगोने की सलाह घर के बुजुर्ग देते हैं। नहीं माने तो जबरदस्ती कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे खुद को पढ़े लिखे आधुनिक विचार के मानने वाले ऐसे भी है जो इसको पुराने विचार मानकर पालन करना मना कर देते हैं। इनके घरों में इन कीड़े मकोड़ों का अस्तित्व सबसे ज़्यादा रहता है और जहरीले द्रव्यों से किसी तरह कीड़े मकोड़ों को भगा दिया तो इनके घर में हर एक व्यक्ति को किसी न किसी व्याधि से, एलर्जी से त्रस्त होना पड़ता है। बालों को काटना हमारे शास्त्रों में पीड़ा का निवारण बताया। इसलिए तीर्थ क्षेत्र में जाने के बाद वहां मुंडन करने का प्रघात है। माता पिता का निधन हुआ तो मुंडन करने के पीछे भी यही कारण है। हम जब बाल काटते हैं तो शरीर पर, कपड़ों पर उनके छोटे मोटे अंश रहते ही है। सलून, स्पा में कितनी भी साफ सफाई रखी हो, वहाँ हवा में, जमीन पर बालों के अंश रहते ही है। यह बाल अपने खुद के होने के साथ साथ अपने आजू बाजू वाले तथा पहले आए हुए सभी व्यक्तियों के रहते हैं। उसमें कुछ रोगी रहते हैं, कोई दूषित रहते हैं, ना जाने कैसे कैसे लोग रहते हैं। हमारे नाखून तथा बालों में हमारा डीएनए होता है, ऐसा आधुनिक विज्ञान मानता है। दूसरों का, विशेषतः दूषित व्याधिग्रस्त व्यक्ति का बालों के माध्यम से जो कुछ डीएनए हमारे घर में आ गया तो निस्संशय इसका संसर्ग परिवार के ऊपर हो जाएगा। इन बालों को शरीर पर रखकर कोई व्यक्ति घर में मुक्त संचार कर रहा हो तो घर का वातावरण प्रदूषित होना स्वाभाविक है। वैसे हम खाना खाते समय सामने कोई बाल का अंश दिखाई भी दिए तो हम खाना खाने में उब जाते हैं। हाइजीन की तो बात हम करते हैं, तो बाल काटने के बाद बिना किसी वस्तु या व्यक्ति को छुए स्नान करना और पहने हुए कपड़े धोना, यही तो हाइजीन है। उसके साथ कोई विशेष कार्यक्रम हो तो दाढ़ी अर्थात शेविंग करके, बिना स्नान करके वार्डरोब से कपड़े पहनना, शेविंग करके घर में यहाँ वहाँ घूमना भी घर दूषित करने में सहायक होता है। शेविंग करना मतलब बालों को, गाल के ऊपर के जो बाल है उनको काटना। बाथरूम में जाकर शेविंग करने के बाद स्नान करके ही बाहर आना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि हमारा घर पेस्टिसाइड से कीटक मुक्त किया है तो यह पीड़ा की बात हमारे घर में होने की संभावना ही नहीं है। देखो, घर में जो अदृश्य पीड़ादायक शक्तियाँ जो रहती है, इसका दृश्य लक्षण कॉकरोचेस आदि कीटक का अस्तित्व होता है।
अन्य मार्ग से अन्य कीटकों को आपने भगा दिया, लेकिन पीड़ादायक शक्तियों को आपने कहाँ भगा दिया। यह शक्तियाँ फिर आपको और आपके परिवार को अलग अलग व्याधियाँ, एलर्जी से ग्रस्त कर देती है। शास्त्रों के अनुसार दुष्ट शक्तियाँ हवा में संचार करती हैं। हवा में उड़ते खुले बाल उनके लिए स्थिर होने का माध्यम होता है। आजकल महिलाओं, विशेषतः कन्याओं में बिना तेल लगाए खुले बाल रखना फैशन हो गई है। ऐसे कन्याओं के बालों की सबसे ज़्यादा समस्या रहती है। बालों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए विविध उपाय तो करते हैं, इससे बाल और कमजोर हो जाते हैं। महिलाओं के बाल घने होने के कारण सिर पर पसीना बहुत आता है। कोई बाल खुले रखती है तो दुष्ट शक्तियों पर विश्वास हो ना हो, लेकिन हवा में जो धूल और जहरीले कण होते हैं वो तो सिर की त्वचा पर बैठना स्वाभाविक है, और इसके ऊपर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। यह कण पसीने के साथ बालों की जड़ में आते हैं और जिससे फंगस होने की संभावना होती है और बालों को व्याधिग्रस्त और कमजोर कर देते हैं। इस पर क्या उपाय है? देखो, जहाँ तेल है वहाँ पानी नहीं होता और पानी नहीं रुकता। सुबह स्नान करने के बाद बालों के जड़ तक तेल रहे इतना तेल लगाओ। यह तेल बालों के जड़ में जाएगा और वहाँ पसीना और पसीने के साथ रहने वाले टॉक्सिन्स नहीं आने देगा। आलस्य न दिखाते हुए बालों को गुत्थी से टाइट रखो। इससे धूल और जहरीले कण त्वचा तक नहीं रह पहुँचेंगे, ऊपर के ऊपर ही रह जाएंगे। त्वचा पर तेल रहने के कारण जो पसीना आएगा वो गले और चेहरे पर जरूर आएगा और उससे परेशानी करेगा, लेकिन वो आप पोंछ सकते हैं। बालों में और उनके जड़ में रह गया तो उसको आप कुछ नहीं कर सकते। यह उपाय भी शतकों से चला आ रहा है, जो हमने पिछले 20-25 साल में आधुनिकता के वश में भूल गए। इस उपाय से आहिस्ते आहिस्ते आपके बाल व्याधि मुक्त और सुंदर हो जाएंगे। बहुत सारी महिलाएं रात को सोते समय तेल लगा देती है, उससे दिन भर बालों पर रहे जहरीले कण और धूल तेल के साथ बालों के जड़ में तक जाएगी और समस्या और गहरी हो जाएगी। महिलाओं को दूसरी समस्या होती है बालों में जूं होना। यह भी पीड़ा का दृश्य लक्षण है और पीड़ा है दृष्टि बाधा, नजर लगना आदि। कोई भी महिला, विशेषतः कन्याएं, किसी भी कारण थोड़ी सी अच्छी लगे तो तत्काल नजर दोष की शिकार हो जाती है। यह नजर दोष दुष्ट विचार के पुरुषों के साथ ज्यादातर अन्य महिलाओं से ही होती है। कुछ दुष्ट व्यक्ति नजर से वशीकरण करते हैं, जो महिलाएं विशेषतः कन्याओं के लिए घातक साबित होता है। इससे बचे कैसे? पहले बालों में जो जूं की समस्या पर बात करते हैं। जूं भगाने के लिए हफ्ते में कम से कम एक बार नीम तेल मिश्रित नारियल तेल से बालों को मालिश करो। घर से बाहर निकलते वक्त आंखों में काजल और माथे पर हल्दी मिश्रित कुमकुम का एक टीका जरूर लगा के निकलो। हल्दी और कुमकुम वशीकरण, दृष्टि बाधा आदि समस्याओं पर रामबाण उपाय है और इसका इस्तेमाल जारण, मारण, उच्चाटन आदि षटकर्म में विशिष्ट पद्धति से किया जाता है। वैसे भी हल्दी और कुमकुम मंगलकारक बताए हैं। किसी भी उपाय को दोनों तरह से हम कर सकते हैं। तो ये हल्दी और कुमकुम जो है हर किसी शुभ और अशुभ दोनों उपायों पर लगा कर किया जाता है। सनातन संस्कृति में स्त्री पुरुष दोनों को माथे पर टीका लगाना अनिवार्य किया है। इसके पीछे दृष्टि बाधा से बचना अर्थात व्यक्ति की सुरक्षा का विचार है और कुछ भी नहीं है। हमारे हर एक रीति रिवाज के पीछे मनुष्य सुख शांतिपूर्वक जीवन बिताए, इसके ऊपर ही विचार किया है। अब चिट्टियों की समस्या के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, जैसे हम रहने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, अच्छे भोजन के लिए दिन रात एक करते हैं, वैसे ही अन्य जीव भी करते हैं। इसमें चिट्टियाँ आदि सभी कीटक भी आ जाते हैं। जैसे हम हमारा घर अपना समझते हैं, वैसे ही यह जीव भी अपना घर समझते हैं। लेकिन कुछ घरों में खाना जैसे ही पका कर रखा, तुरंत चिट्टियाँ उस खाने को घेर लेती है। यह एक पीड़ा का लक्षण है। इसके लिए उपाय अतिशय साधारण है। कभी भी स्नान करने के बाद ही खाना परोसना चाहिए। रसोई घर माता अन्नपूर्णा का स्थान रहता है। रसोई घर केवल साफ सुथरा नहीं, बल्कि जितना पवित्र रखोगे उतना ही खाना उत्तम होगा और खाने वाले व्यक्तियों को उससे पुष्टि, तुष्टि और संतुष्टि भी मिलेगी। रसोई घर अपवित्र होने से माता अन्नपूर्णा का कोप हो जाता है और उससे सारा परिवार किसी न किसी समस्या से त्रस्त हो जाता है। खाना परोसने के बाद पके हुए चावल का छोटा सा अंश थोड़ा घी डालकर, खुला आंगन हो तो आंगन में या किचन के खिड़की की खुली जगह पर या अन्य किसी विशिष्ट स्थान पर जो बार बार बदला ना जाए, ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर रख दीजिए और कहे यह हिस्सा चिट्टी आदि सभी कीटकों के लिए है।
ऐसे हर रोज करोगे और उसमें पवित्र रखोगे तो आप देखोगे आहिस्ते आहिस्ते केवल चिट्टियाँ ही नहीं बल्कि मक्खी मच्छर आदि कीटकों की समस्या भी खत्म होती जा रही है। अब आता है मकड़ियों के जाल और छिपकलियों की समस्या जो हमेशा दीवारों पर दिखाई देती है। 2-4 भारी तीखी मिर्चियाँ रात भर पानी में भिगो कर रखें। सुबह पानी को छान कर उसमें चम्मच भर बर्तन का लिक्विड सोप और 2 चम्मच नीम तेल डालकर उसको दीवारों पर स्प्रे कर दीजिए। इससे सभी कीटक भाग जाएंगे। इस उपाय को हर 5-6 महीने के अंतराल में करोगे तो उसका असर दिखाई देगा। ये उपाय ना जहरीला है ना मनुष्यों को किसी भी तरह अपायकारी है। हाँ, स्प्रे करते समय मास्क और आंखों पर चश्मा या गॉगल लगा दीजिए, नहीं तो मिर्ची का तीखापन आपको परेशान कर देगा। आज बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय और उपायों के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर कीजिए। ऐसे ही नए नए उपायों की जानकारी लेने के लिए अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।